आज मैं आप लोगों को घटी के 8 कारण सिखाना चाहती हूं। लोगों की जरूरत पूरी क्यों नहीं होती, इसके 8 कारण। उनके पास पर्याप्त क्यों नहीं, उन्हें तनख्वाह से तनख्वाह तक क्यों जीना पड़ता है। जब दूसरे लोगों को देने की बात आती है तो वे क्यों महसूस करते कि वे उसे नहीं कर सकते। एक बात के विषय में मुझे सच में चिंता होती है और वो है परमेश्वर का इस संसार में सम्मान। परमेश्वर इस योग्य है कि खुद की देखभाल करे और शायद उसको मेरी जरूरत नहीं कि मैं जाकर उसके सम्मान की रक्षा करती रहूं, परंतु लोगों को परमेश्वर को जैसा देखना चाहिए वैसा वो नहीं देखते और ये मुझे परेशान करता है। एक कारण है कि लोग परमेश्वर जैसा है वैसा उसे नहीं देखते क्योंकि हम उसका सही रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि हमारा जीवन पूरी गड़बड़ी में रहे, सब गड़बड़ी में शुरू करते हैं परंतु हमें अंत में वहां नहीं पहुंचना है, हमें उन्नति करना जरूरी है। यही तो सब इसके विषय में महिमा से महिमा तक हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा बदलता है और हम उन्नति करते हैं। आप एक यात्रा में हैं, आपको कहीं ना कहीं जाना है, एक ही जगह पर नहीं रहना है। यदि आप 40 वर्षों तक एक ही पहाड़ के चारों ओर चक्कर काटते रहें तो ये समय है कि आगे बढ़ें। मैं सोचती हूँ कि हमें खुद की देखभाल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए। बाइबल हमसे बहुत आयत की प्रतिज्ञा करती है, चाहे वो आपके लिए कुछ भी हो। लोगों का इसके विषय अलग दृष्टिकोण है, परंतु मैं नहीं सोचती कि आप बाइबल में कुछ ऐसा पा सकते हैं जो ये कहता है कि हमें गरीबी में जीना है या तनख्वाह से तनख्वाह तक जीना चाहिए, दिवालिया निकल जाएगा, ये सोचते रहना चाहिए और हमेशा मृत्यु के डर में रहे क्योंकि हम पूरी आर्थिक बर्बादी से केवल एक तनख्वाह की दूरी पर हैं। देखिए, परमेश्वर की अपने लोगों के लिए योजना नहीं। और कलीसिया में पैसों के विषय में बातें करना अच्छी बात है क्योंकि यीशु ने पैसों के विषय में कई बार कहा है। बाइबल में धन के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है और पैसा और हमारा धन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन के विषय में हमारे पास बहुत सी शिक्षाएं और सिद्धांत है। मुझ पर शीर्षक लगाया गया कि मैं संपन्नता का विश्वास प्रचार करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यदि मुझे शीर्षक मिलने ही वाला है, अच्छा है कि शक, अविश्वास और गरीबी प्रचार करने की बजाय संपन्नता का प्रचार करूं। मैं सोचती हूँ कि संपन्नता की प्रचारिका का अर्थ क्या होता है, ये मैंने अभी सीखा है। यदि हमारे पास संपन्नता प्रचार करने वाले प्रचारक हैं तो निश्चय ही ऐसे प्रचारक हैं जो गरीबी का प्रचार करते हैं। और मैं आश्चर्य करती हूं कि इन दोनों में से लोग किसकी सुनना पसंद करेंगे। क्या कोई गरीबी पर विश्वास करता है? यदि नहीं तो वे निश्चय ही संपन्नता पर विश्वास करते हैं। यदि आप सड़क पर किसी के पास जाकर पूछते हैं कि क्या आप गरीबी में विश्वास करते हैं तो उत्तर मिलेगा नहीं। क्या आप गरीबी में विश्वास करते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपको यह सिखाऊं कि गरीबी में कैसे परेशान रहें? ये मजे की बात है क्योंकि जो लोग कहते हैं कि वे संपन्नता पर विश्वास नहीं करते हैं, वो भी उस पर भरोसा रखना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप क्या विश्वास करते हैं? मैं ये नहीं समझ पाती। जानती हूं कि शैतान इस बात से नफरत करता है कि परमेश्वर के लोगों के पास कुछ हो, क्योंकि यदि हम अच्छा जीवन जिए तो यह अधिक लोगों को आकर्षित करेगा कि जो हमारे पास है उसे वे भी जानना चाहेंगे। यदि आप उत्पत्ति की किताब में जाएं तो वो कहती है कि इसहाक ने बीज बोया और उसने उसी वर्ष जो कुछ बोया था उसका 100 गुना अधिक प्राप्त किया। और ये कहती कि पलिश्तियों ने उस पर हमला किया। इसका अर्थ है वो एक विश्वासी था, परमेश्वर का भय मानता था, बीज बोना जानता था, उसे बढ़ोतरी मिली क्योंकि वो परमेश्वरीय सिद्धांतों के प्रति आज्ञाकारी था। और ये कहता है कि अविश्वासी पलिश्तियों ने उसके जीवन की ओर देखा और वे जलन रखने लगे। खैर, मेरा विश्वास है कि अविश्वासियों को हमारी ओर देखना चाहिए और हमारे पास जो है उसकी इच्छा रखनी चाहिए। मैं केवल धन और वस्तु के विषय नहीं कह रही। सच्ची संपन्नता केवल आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है, परंतु लोगों को आपकी ओर देखना चाहिए और आपकी शांति के विषय जलन रखनी चाहिए, आपके आनंद के बारे में जलन रखना चाहिए, उन्हें हमारी ओर देखना चाहिए। और आपको सच बताऊं, मैं नहीं सोचती कि हम में से किसी को अपनी आयु जितना दिखना चाहिए। खैर, मैं कैसी दिखती हूं इस विषय कुछ नहीं कर सकती हूं। हाँ, आप अवश्य कर सकते हैं।
आपको बस इतना ही करना है कि आपके पास जो कुछ भी उसे लेकर उसका सबसे उत्तम उपयोग करें, अपनी देखभाल करें और शुरू करने के लिए 75 वर्ष के होने की राह न देखें। और मेरा विश्वास है कि मसीही लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती वे उतने ही सुंदर दिखते हैं, क्योंकि यदि हम सच में परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं और हमेशा चिंता नहीं करते, हमेशा चिंता में डूबे नहीं रहते। क्या मैं आपको कुछ बताऊं, कड़वाहट आपको बदसूरत बना देती है। बाइबल कहती है कि जलन और डाह ये मानो हमारी हड्डियां सड़ा देती हैं। शोकित आत्मा आपकी हड्डियां सुखा देती हैं। मुझसे ये न कहे कि जो कुछ हमारे अंदर जाता है उसका संबंध हम कैसे देखते हैं उससे नहीं, क्योंकि उसका संबंध है। यदि आप सत्य जानना चाहते, शायद आपने मेरी वो तस्वीरें देखी होंगी जब मैं 35 की थी। उस वक्त से तो अब मैं अच्छी दिखती हूँ, क्योंकि आप मेरे चेहरे पर शोक देख सकते थे और जानते हैं मेरे पूरे जीवन में अब मैं शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले 5 वर्षों से मैं सच में कुछ कर रही हूं कि तनाव मेरे जीवन से बाहर निकाल दो। तनाव नाश करने वाला है, ये निश्चय ही आपकी हत्या कर देगा। हम इसलिए नहीं बनाए गए कि हमेशा दबाव में रहें, और एक दबाव जो हमेशा हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए वो है आर्थिक दबाव। हमारे जीवन में कमी घटी के 8 कारण हैं। सबसे पहले मैं विश्वास करती हूँ कि लोग कमी घटी में रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वे गरीबी की मनोदशा रखते हैं। परमेश्वर जैसा सच में है वैसा वे उसे नहीं देखते हैं। परमेश्वर आपको वो नहीं दे सकता जो आप अपने पास है, इस रूप में उसे नहीं देख सकते। जब मैं कहती हूँ कि आपके पास कुछ ये देखना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सामने आप कुछ देखें जो आपके सामने यथार्थ रूप में प्रकट है। मैं कह रही हूँ कि जब आप अपने भविष्य के रूप में सोचते हैं, जब आप अपने भविष्य के विषय कहते हैं, आप वहां पर अपने लिए क्या विश्वास करते हैं। बहुत से लोगों के पास अपने भविष्य के लिए सकारात्मक दर्शन नहीं होता है, वे बस वहां खड़े रहकर देखने वाले लोग हैं। कुछ अच्छे की आशा करता हूं, पर तो शकेगी होगा कि नहीं। मैं पूरे जीवन में परेशान रही, नानी को परेशान थी, माँ को परेशानी थी, और मैं अनुमान लगाती हूँ कि मुझे भी होगी। हमारे पास कभी कुछ नहीं था और मैं सोचती हूँ कि मेरे पास भी कुछ अलग नहीं रहेगा। या लोग अनुमान लगाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत अध्ययन नहीं कि उनके पास कभी कुछ नहीं रहेगा। आपको उन सब की जरूरत नहीं है, आप पर परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर आप लोगों पर कृपा करेगा और आप पदोन्नति पाएंगे, क्योंकि आप एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि सच्ची उन्नति परमेश्वर से आती है। और यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको तब तक नौकरी में पदोन्नति नहीं दे सकता जब तक कि आपके पास दूसरों के समान डिग्री ना हो, तो ये गलत मनोदशा है जो आप रखते हैं। अब इसे सुनिए, परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और हालांकि वो गुलाम था फिर भी वो सफल और संपन्न व्यक्ति था। अद्भुत। बाइबल कहती कि प्रभु आपको आपकी देह के फल के द्वारा बहुतायत से संपन्नता देगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास पर्याप्त से भी अधिक हो, परंतु आपको अपने पास वो है ये देखना शुरू करना होगा। कई वर्षों पहले परमेश्वर ने मुझे किसी बात के लिए कायल किया, और आपको अगर ये कायलता चाहिए तो ठीक, नहीं तो बस मेरे साथ थोड़ी देर आप बने रहें। हालांकि मैं संपन्नता सिखा रही थी और ये कह रही थी कि मैं संपन्नता पर विश्वास करती हूं, मुझे समझना पड़ा कि मैं घटिया आत्मा में काम कर रही थी। मेरी एक घटिया मनोदशा थी। आप कहेंगे इसका क्या अर्थ है? मैं अपने जीवन में उन वर्षों में से होकर गई जब हमारे पास में मुश्किल से कुछ था, और मैं मेरे धन के विषय में बहुत सावधान थी। हर एक बात बजट में होनी चाहिए, और मैं किराने की दुकान में बिना कैलकुलेटर के नहीं जाती थी, क्योंकि किराने के लिए $5 से ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकती थी। शायद आप में से कईयों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। परंतु फिर जैसे मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और बीज बोना शुरू किया, कई बार जब हमारे पास पैसा नहीं था तब मैं अपने बिस्तर से चादर निकाल कर या दीवार से तस्वीर निकाल कर दे देती थी, क्योंकि देने के विषय मेरे पास प्रकाशन था कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो मैं देने वाली होना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मेरे परिवार के पास अच्छी वस्तुएं हों। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पूरे जीवन भर गैरेज सेल्स में ही रहूं। मैं चाहती थी कि मैं इस योग्य हो जाऊं कि यदि वे चाहते कि ये उनकी ज़रूरत है तो मैं उसे जाकर खरीद सकूं। मैं दूसरों को नीचा नहीं दिखा रही हूं, परंतु मैं कह रही हूं कि हमें उन्नति करते जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम हमेशा हैमबर्गर खाएं। अगर कबाब खाना चाहें तो कबाब खरीद सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि हमेशा शहर के सबसे सस्ते फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाऊं ताकि बस $1 या $2 या $3 का भोजन खरीदूं। मैं चाहती थी कि हम इस योग्य हो जाएं कि दूसरे लोगों के समान अच्छे कबाब रेस्टोरेंट में जाएं और अच्छा भोजन करें। देखिए, ऐसी वस्तु की चाह रखने में कुछ गलत बात नहीं।
हजारों पहाड़ के जानवर हमारे परमेश्वर के ही हैं। यदि आपके पास अच्छा स्वाद है तो ये इसलिए क्योंकि आपके पास अपने पिता का स्वाद है। आमीन। जबकि मैं ये दर्शन प्राप्त करना और विश्वास करने का आरंभ कर रही थी, परंतु फिर भी मैं सस्ती आत्मा में काम कर रही थी। उदाहरण के लिए, जैसे हमने उन्नति की और थोड़ा सा धन पाया, मैं फिर भी दुकान से 2 या 3 दिन पुरानी ब्रेड खरीद रही थी, क्योंकि मैं उसे ताजा ब्रेड से 10 सेंट कम दाम में खरीद सकती थी। मुझे पुरानी ब्रेड पसंद नहीं थी। यदि मैं ब्रेड खाऊंगी तो मुझे बहुत ही अच्छी और मुलायम और ताज़ा ब्रेड चाहिए। मैं ये सह नहीं सकती थी कि यदि मैं रेस्टोरेंट जाऊं और सैंडविच लूं और ब्रेड पुरानी हो तो ऐसा लगता है कि कचरा पेटी में 2 दिनों से बाहर पड़ी थी और उन्होंने उसे टोस्ट करके मुझे दिया। परमेश्वर ने मुझे चुनौती दी। एक दिन मैं ग्रोसरी स्टोर में थी और मैंने एक ताज़ा ब्रेड देखी और वो मेरा दिल ताज़ा ब्रेड चाहता था, परंतु मेरा पुराना सस्ता शरीर उस 3 दिन पुरानी ब्रेड की ओर मुझे ले गया। मैंने मेरी गाड़ी 3 दिन पुरानी ब्रेड से भर दी, क्योंकि उन 4 ब्रेड के द्वारा मैंने 40 सेंट्स बचाए थे। मैं सच कह रही हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जॉयस, क्या तुम ये नहीं सोचती कि मैं तुम्हें ताज़ा ब्रेड दे सकता हूं? कई बार परमेश्वर आपको कुछ देता है परंतु आपके पास वो नहीं होता है। हम उस मानसिकता में रहते हैं, सस्ता 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 सस्ता। ये ऐसा नहीं था कि उस समय हम वो ब्रेड नहीं खरीद सकते थे, मैं उसे ले सकती थी, परंतु मैं इस धन के डर में काम कर रही थी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काफ़ी समय तक रही थी। मैं जैसा महसूस करती थी मुझे सच में इतना ही खर्च करना है, उससे अधिक खर्च करने से मैं घबराती थी और सच में मैं क्या कर रही थी, और इसलिए मेरे पति को मुझसे व्यवहार करना पड़ा और मुझे दिखाना पड़ा कि मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे पास यहाँ इस छोटे से मेरे घोंसले में मेरी देखभाल के लिए काफ़ी हो। मैं हर संभव बात में कोशिश करती कि सबसे सस्ते में सब काम करूं, ताकि जितना संभव हो उतना बैंक में रख सकूं, और यदि कुछ हो जाए तो मैं कह सकती थी कि मैं प्रभु पर भरोसा कर रही हूं, परंतु हमेशा दूसरी योजना तैयार रहती थी कि यदि परमेश्वर इसे ना करे तो वो होगी ही। क्या कोई इससे संबंधित है? ठीक है। मैंने वो वस्तुएं ले ली जैसे वे ग्रोसरी स्टोर में डेंटेड कैन बास्केट में डालते हैं, जहां आप ये डेंटेड कैन या बिना लेबल की वस्तुएं ले सकते हैं और आप उसे 10 सेंट में ले सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं विश्वास में और यहाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी कि मैं ये कैन खरीद सकूं जिन पर कोई लेबल नहीं था। जानते हैं, एक दिन मैं घर गई और पाया कि उसमें बिल्ली का भोजन था। यदि मैं उस बर्बाद किए 10 सेंट्स को लेकर उसे मेरे पसंद की ताज़ा ब्रेड खरीदने में लगाती तो बेहतर होता, क्योंकि फिर क्या होता है कि देखिए, मुझे ये महसूस होता था, इसीलिए कई बार हम घटी का अनुभव पाते हैं, परंतु वो इसलिए क्योंकि हम खुद से घटी करते हैं। मैं पूरे शहर में गाड़ी चलाकर कुछ सेल देखने की कोशिश करती, क्योंकि मैं उस वस्तु की पूरी कीमत नहीं चुकाना चाहती थी। इसलिए जूतों पर $3 बचाने के लिए मैं पेट्रोल में $12 खर्च करती। ये अजीब है कि वो सस्ता 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 की मनोदशा आपके साथ क्या कर सकती है। मैंने विशेषकर टीवी पर देखा, उस रात एक व्यक्ति अपने विषय घमंड से बता रहा था कि वो संसार में सबसे सस्ता व्यक्ति है। वो ऐसे कुछ काम करता है जैसे एक पेपर टॉवल वो 5 बार उपयोग करता है, इसलिए उसके उपयोग के बाद हालांकि वो गंदा और मुड़ चुका है तो भी वो उसे झाड़ कर तार पर रख देता है। उसकी पत्नी भी वैसा ही करती है। जब उसे पेपर टॉवल उपयोग करने की जरूरत पड़ती तो वो जरूरी है कि वो 4-5 बार उपयोग किया गया हो, क्योंकि उनमें सस्ते की भावना रहती है। उनके घर में बस 2 ही फर्नीचर है और उनमें से एक वो कुर्सी है जो वे कहीं किसी कचरा पेटी में से उठा कर लाए थे, जो किसी और के लिए कचरा है। आखिर कौन उसे देखेगा और वो चाहेगा, और कौन उसे चाहेगा, कौन उसे पाना चाहेगा? वो किसी के जीवन पर सकारात्मक तरीके से असर नहीं डालने वाला है। कोई भी वैसा जीना नहीं चाहेगा, परंतु हम जाल में फंस जाते हैं। और कई बार हम धार्मिकता को हमें बताने देते हैं कि ये खतरनाक है, आपको उन पैसों की बातों के विषय में सावधान रहना चाहिए। आप जानते हैं कि उस जवान धनी सरदार के साथ क्या हुआ था। यीशु ने उसे सब कुछ दे देने को कहा था और वो उसे नहीं दे सका, और हाँ, उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मैं आपको कुछ बताऊं, वही एक व्यक्ति था जिसे यीशु ने सब देने के विषय में कहा था, और उसने कहा था कि अपना सब बेचकर उसे दे दे, क्योंकि वो जानता था कि उससे धन के क्षेत्र में समस्या है। दूसरों से ये नहीं कहा गया था। सच तो ये है कि बाइबल में कई स्त्रियों के नाम हैं जो यीशु के साथ यात्रा करती थी। वे धनी स्त्रियां थी और बाइबल कहती है कि वे अपनी वस्तुएं और जो कुछ उनके पास था उनके साथ उसकी देखभाल करती थी। यदि हम ऐसी सस्ती मानसिकता के साथ जीते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं?
जब ये टीवी पर आएगा तो मुझे पत्र प्राप्त होंगे। जानते हैं, मैं संतुलन से बाहर नहीं हूं और मैं हमेशा पैसों के विषय नहीं कहती और मैं हमेशा ये नहीं कहती। देखिए प्रिय परमेश्वर, मतलब बाइबल कहती कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। परंतु यदि आप बाइबल पढ़ें, कोई भी जो प्रभु से प्रेम करता है और प्रभु को ढूंढता है और प्रभु की सेवा करता है और उसके सिद्धांत सीखता है और उन्हें मानता है, उन्हें पैसों के पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आशीषें उनके पीछे आती हैं। मैं आपसे कह सकती हूँ कि संपन्नता के विषय में सारी मनोदशा गलत है और मैं विश्वास करती हूँ कि ये शैतान से है। और ये इसलिए है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हमारे पास कुछ हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि संसार हमारी ओर देखे और जो हमारे पास है उसकी वे कामना करे। वो चाहता है कि परमेश्वर की हम ऐसी प्रतिमा रखें कि वो गरीब कंगाल बूढ़ा व्यक्ति सिंहासन पर हथौड़ा लिए बैठा है, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और वो सब कुछ दर्दनाक बनाता है। और यदि आप उसकी सेवा करेंगे तो आप बस दुख उठाएंगे और जैसा तैसा इस पृथ्वी पर नरक का सा जीवन जिएंगे, तब तक जब तक कि आप इसे पार न कर ले और फिर स्वर्ग में अपना घर पाएं। मुझे स्पष्ट रूप से बताने दे, और मैं आशा करती हूं कि लगभग 1 करोड़ लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं। जिस परमेश्वर की मैं सेवा करती हूं वैसा नहीं, वो एल शेडाई है, पर्याप्त से अधिक का परमेश्वर। यहोवा तेरे प्रयोजन करने वाला परमेश्वर, यहोवा रफा चंगाई देने वाला परमेश्वर, यहोवा सिदकेनु प्रभु मेरी धार्मिकता है। सच कहा जाए तो हम उसकी संतान है, वो हमसे प्रेम करता है और उसके पास सब कुछ है। क्या आप सोचते हैं कि वो जाकर उसे पापियों को दे देगा, जबकि उससे प्रेम करने वाले लोग बस मिट्टी में बैठकर करहा रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है और वे बस परेशानी में पड़े हैं? नहीं, ये सही नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि आज शैतान संबंधता के विरोध में क्यों है। पुराने नियम में इसके विषय में कोई समस्या नहीं थी। दाऊद के पास बहुत था, यूसुफ के पास बहुत था, एस्तर के पास बहुत था, रूत के पास बहुत था। उसका विवाह देश के सबसे धनी व्यक्ति के साथ हुआ था क्योंकि उसने बलिदान किया था और वो अपने सास के प्रति समर्पित थी। आप पुराने नियमों में उन लोगों को नहीं पा सकते जिन्होंने सही काम किया और वे संपन्न नहीं हो सके। बाइबल कहती कि इब्राहिम बहुत ही धनी था। प्रभु ने कहा, यदि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी देखभाल करूंगा। तो फिर अचानक हमने नया नियम क्यों प्राप्त कर लिया है? क्योंकि उस समय तक नया नियम नहीं था, जहां यीशु ने कहा था सारे संसार में जाकर सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ। शैतान नहीं चाहता कि मसीह लोगों के पास कुछ रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम मसीह का सुसमाचार सारे संसार में फैलाएं। आपके पास में है, ऐसा आप देखना क्यों नहीं शुरू करते? यदि आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं और वो आपके और आपके परिवार के लिए छोटा है, तो आप अपनी आंखें बंद कर देख सकते हैं कि आप एक अच्छे घर के मालिक हैं। यदि आप रोज दफ्तर कार चलाकर जाने से ऊब गए क्योंकि आपकी कार में बहुत कुछ खराबी है और आप जाकर नई कार भी नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको अपनी आंखें बंद करके अच्छी कार चलाते हुए देखना चाहिए। कोई अवश्य पत्र लिखकर कहेगा कि आपको मन पर नियंत्रण करने वाली बात नहीं सिखानी चाहिए। मैं वो नहीं सिखा रही हूं। जानते हैं, लोगों की सही रीति में मदद करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मैं यहां खड़ी मिकी माउस जैसे कर सकती हूं कि नहीं 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 पालन करने के लिए और 50 नियम दे दूं और मेरे धार्मिक नियम और कानून के द्वारा आप में से जीवन निकालूं और संसार ताली बजाएगा। परंतु जब आप लोगों से कहते हैं कि विश्वासी होने के नाते आपके पास अधिकार है और शैतान आपके पैरों के नीचे और परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है कि उनके पाप क्षमा किए जाए, मैं आपको बताऊं, जब आप सामर्थ और अभिषेक के साथ प्रचार करते हैं तो नर्क की हर दुष्टात्मा भगाई जाती है। शैतान चाहता है कि आप पूरी तरह से कंगाल, बीमार, भयानक रहें, आपका तलाक हो, आपका दिवालिया निकल जाए। वो चाहता है कि सब आपकी ओर देखकर कहें, यदि प्रभु की सेवा करेंगे तो यही सब आपको प्राप्त होगा। मेरे पास यहां पन्ने हैं और वचनों से भरे पन्ने हैं जो ये बताते हैं कि परमेश्वर कैसी बहुतायत का परमेश्वर है और जो उसके पीछे चलते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं वो उन्हें संपन्न करता है। जो कठिन परिश्रम करते हैं वे जिस किसी काम में अपना हाथ डाले वे उसमें संपन्न होंगे। अभी समय नहीं है। मैं अब तक अपनी पहली बात की ओर भी नहीं पहुंची। अभी 8 संदेश बाकी हैं। देखिए उत्पत्ति अध्याय 13। पटरी पर बनी रहो, मेरी मदद कर प्रभु।
मुझे ये आवाज अच्छी लगती है, हो यीशु, हालेलुया, हो। मेरे पास समय नहीं है कि इसे पूरा पढ़ूं, परंतु इब्राहिम और लूत दोनों के पास जानवर थे। इब्राहिम ने सच में लूत को आशीष दी थी, वो उसका भतीजा था। यदि इब्राहिम ने लूत को आशीष नहीं दी होती तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। परंतु वे दोनों बहुत संपन्न हो रहे थे। उनके पास इतनी भेड़ बकरियां थी कि उस क्षेत्र की घास उन दोनों की भेड़ बकरियों के लिए काफी नहीं थी। इसलिए उनके सेवकों के बीच में झगड़ा होता था कि वो घास किसकी भेड़ें खाएंगी। इसलिए लूत बुद्धिमान व्यक्ति होकर उसने कहा, मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि हमारे बीच कोई बैर न रहे, क्योंकि वो जानता था कि जहां बैर होगा आशीष नहीं होगी। उसने कहा कि यरदन की तराई में से जो भाग तुझे चाहिए वो तू ले ले और मैं बाकी का ले लूंगा। ये अपने आप में पूरा संदेश है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करने के लिए इच्छा नहीं रखते, परंतु लूत ने उत्तम भाग चुन लिया। इसलिए इब्राहिम दूसरी ओर चला गया। यदि आप सोचे कि वो उस समय कहाँ था, वो यहां पर खड़ा है। वो यरदन की तराई का सबसे उत्तम भाग गंवा चुका था। ये जायज नहीं था, ये सही नहीं था, ये उसकी शुरुआत थी। परंतु देखिए कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा। उत्पत्ति 13:14। जब लूत इब्राहिम को छोड़कर चला गया तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपनी आंखें उठा और जहां तू खड़ा है वहां से तू दृष्टि कर। हमें हमारी दृष्टि उठाकर देखना है और हम जहां हैं उस स्थान से जहां जाना है वहां देखना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, क्योंकि जो सारा देश तू देख रहा है मैं वो तुझे दूंगा और तुझे संपन्न करूंगा। वो सारा देश जो तू देखता है। इसलिए आज मुझे आपसे कहना होगा कि आप क्या देख रहे हैं आप अपने जीवन के लिए क्या देख रहे हैं। भजन संहिता 35:27 कहता है, परमेश्वर अपने सेवक की संपन्नता से प्रसन्न होता है। दाऊद ने हिम्मत के साथ प्रार्थना की। उसने कहा, परमेश्वर संपन्नता भेज अब। मैं आपको इब्राहिम और उसकी परमेश्वर के साथ वाचा के बारे में बता सकती हूँ, परंतु मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़रूरतें पूरी, और वो चाहता है कि आप दूसरों को आशीष देने के योग्य हो जाएं। वो चाहता है कि आप दबाव में ना रहे, और यदि आप वही करें जो प्रभु ने कहा है तो प्रभु आर्थिक रूप में आपकी देखभाल करेगा। परंतु यदि आप गरीबी में विश्वास करें तो आपको बस वही मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तुम विश्वास करते हो वैसे ही हो।